चलिए, ये स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल को रीड करना। आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि फाइल कैसे रीड करनी है। ठीक है, तो एक मैंने फाइल बनाई हुई है bit.txt। ठीक है, तो bit.txt में मैंने कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है। टेक्स्ट रखा हुआ है मैंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग। दिख रहा है सबको? तो इस फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उसको फिर हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं टर्बो C++। हमने 5 प्रोग्राम देखे थे। आज स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 6। पहला प्रोग्राम आज हम देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं राइट ए प्रोग्राम विच डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। और फाइल का नाम भी मैंने यहाँ दिखा दिया है, bit.txt। ठीक है, तो bit.txt जो फाइल है उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो स्टार्ट किया हमने, और स्टार्ट करके हमने सबसे पहले एक कैरेक्टर डिफाइन किया char ch। फिर हमने इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया fin, और फिर हमने लिया fin.open, और फाइल का हमने नेम दे दिया। फाइल का नेम हमने लिखा bit.txt, जो हमने देखी थी बाहर, जो हमने क्रिएट कर रखी है, जिसमें हमने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग रखा है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पे चेक किया इफ नॉट ऑफ fin। अगर वो पहले से क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे आएगा फाइल नॉट फाउंड, प्रोग्राम यहीं पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं while fin.getch। हम पहला प्रोग्राम, पहला हमने फंक्शन देखा जब हमने लिखा है fin.get और ch। तो ये क्या कर रहा है कि fin जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने गेट फंक्शन कॉल किया है, और गेट फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेगा। कैरेक्टर कहां से लेगा, फाइल से। अगर मैं यहाँ पे scene.getch लिखूंगा तो ये कंसोल से एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। सिमिलरली अगर मैं fin.getch लिख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, फाइल से एक कैरेक्टर फैच करेगा। और फैच करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ cout.ch। इसकी जगह मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ cout.putch। क्लियर है? तो cout.putch और cout.ch सेम है, बट ये है कि cout.putch जो है वो बफर्ड है, इसलिए वो क्या करेगा, आखिर में जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, रन करने के बाद ये आउटपुट आपको नहीं दिखेगा तुरंत। जब आप बाद में देखेंगे पुरानी स्क्रीन जाके, तब आपको ये दिखेगा आउटपुट। इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं cout.ch। ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक क्या करेगा, ये रीड करेगा। और रीड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं एज इट इज अपने प्रोग्राम में। क्लियर है? तो ये जैसे ही मेरा, जब तक ये कैरेक्टर इनपुट लेगा फाइल से, तब तक ये क्या करेगा, लूप चलेगा। और लूप जब कब खत्म होगा, जब सारे कैरेक्टर मेरे फेच हो जाएंगे। तो जब इसको हम रन करते हैं तो देखिए दिखा रहा है भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ने सारे कैरेक्टर्स क्या किया, उसने फेच किए और उसको डिस्प्ले किया। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ वुड यू डिटेक्ट एंड ऑफ फाइल कंडीशन सक्सेसफुली। तो पहला तरीका हमने देखा fin.getch। ये क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है, और ये जब कैरेक्टर मिलना बंद हो जाएगा तो एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगा। और एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगा मतलब मेरा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम ऐसा यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम में कि मैं यहाँ पे लिखूं while 1, कंडीशन हमारी हो गई। या एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं while fin.eof is equals to 0। तो हम पहला फंक्शन देख रहे हैं, जो फंक्शन का नाम है eof।
तो ईओएफ क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल कंडीशन अगर सक्सेसफुली पहुंच जाती है तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है तब तक वो क्या कर रहा है, फाइल से कैरेक्टर हम रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए हमें अंदर लिखना पड़ेगा fin डॉट गेट ch, और उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आपका एज इट इज चलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में एक तकलीफ बस ये है कि ये एक लूप ज्यादा चल रहा है। देखिए एक स्पेस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक स्पेस एक्स्ट्रा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम पहले ईओएफ चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो ये एंड ऑफ फाइल पहुंचने से पहले ही क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। तो ये एक लूप इसका एक्स्ट्रा चलता है। तो एक्स्ट्रा लूप ना चले इसलिए या तो हम क्या करें, यहीं पे हम लिखें fin डॉट गेट ch, या तो हम क्या करें, अच्छा हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं while fin और fin डॉट गेट ch, ये भी हमारा लूप जो है वो एक बार ज्यादा चलेगा। तो जब तक fin मतलब जब तक आपके ऑब्जेक्ट में वैल्यू रीड कर रहा है तब तक ये क्या करेगा, लूप चलेगा। और जैसे ही ये रीड करना बंद हो गया तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है हमारा एंड ऑफ फाइल कंडीशन चेक करने का। ठीक है, तो एंड ऑफ फाइल चेक करने के लिए या तो मैं while fin लिखूं या तो मैं लिखूं fin डॉट eof दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है मतलब वो एंड ऑफ फाइल पहुंच गया है, और जब तक वो 0 रिटर्न कर रहा है मतलब वो एंड ऑफ फाइल में नहीं पहुंचा है, मतलब अभी भी वो वैल्यू गेट कर सकता है। ठीक है, गेट कर सकता है मतलब मैं लूप को आगे इटरेट कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ while not of fin डॉट eof, कि एंड ऑफ फाइल जब तक वो नहीं पहुंचता है वो 0 रिटर्न करता है, तो नॉट ऑफ 0 हो जाता है ट्रू, मतलब ट्रू है मतलब लूप मेरा एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल पहुंच जाएगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। 1 को नेगेट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब फॉल्स, वो लूप के मेरे बाहर कर देगा। तो ये भी प्रोग्राम आपका जब रन करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा, लेकिन ये भी एक बार ज्यादा चल रहा है क्योंकि मैं एंड ऑफ फाइल पहले चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बेटर तरीका ये है कि हम क्या करें, fin डॉट गेट ch को यहीं पे हम यूज करें, और यहाँ से हम क्या करें, उसको हटा दें। इसमें देखिए एक लूप जो आपका एक्स्ट्रा चल रहा था वो आपको यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ दुर्ग के बाद एक स्पेस जो है वो नहीं आ रहा है, जबकि इसके पहले वाले में जो है एक स्पेस आ रहा था। क्लियर है? अब इसको एक तरीका और है एंड ऑफ फाइल चेक करने का। मैं क्या करूँ, में इनफाइनाइट लूप हो गया, तो इनफाइनाइट लूप के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इफ fin डॉट eof इज इक्वल टू 0, मतलब वो एंड ऑफ फाइल अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ fin डॉट गेट ch एंड देन cout ch, और अगर वो एंड ऑफ फाइल पहुंच गया है तो मुझे क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना। ठीक है, को रीड करा, वाइल वो मेरा इनफाइनाइट लूप हो गया, तो इनफाइनाइट लूप हो गया तो मतलब उसे मुझे ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए मैंने कंडीशन दिया है कि अगर ये एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं पहुंच रहा है तब तक मुझे क्या करना है, गेट करना है उसमें से वैल्यू, और जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल पहुंच जाता है तो मुझे क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है। क्लियर है? तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखिए ये भी आपका एक लूप एक्स्ट्रा चल रहा है। क्यों चल रहा है, उसका रीजन यही है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू को रीड करने से पहले ही हम एंड ऑफ फाइल चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन जो fin डॉट गेट ch है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ रख दूं fin डॉट गेट एंड देन ch, तो अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा लूप चल रहा था वो नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, गेट करने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वो हमारा जो है वो एंड ऑफ फाइल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्लियर है? ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये पहला प्रोग्राम हमने देखा जिसमें हमने क्या किया, फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड किया और उसको हमने क्या किया, डिस्प्ले किया। इसमें हमने नया 2 फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन पढ़ा हमने fin डॉट गेट ch, और दूसरा हमने पढ़ा fin डॉट eof। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो fin डॉट गेट ch है इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ch इज इक्वल टू fin डॉट गेट,
तो गेट के दो प्रोटोटाइप हैं, एक में वो एक आर्गुमेंट रिटर्न करता है जो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। अगर वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो कुछ भी आर्गुमेंट वो टेक नहीं करता, खाली रहता है। और अगर वो एक आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं तो वो अब आर्गुमेंट रिटर्न नहीं करेगा, वो जो भी रीड करेगा वो इसी कैरेक्टर में रीड करेगा। दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। इसको भी हम रन करके देखते हैं तो देखिए आउटपुट आपका सेम आ रहा है। क्लियर है? तो मतलब हम दो तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे लिखूं fin डॉट गेट, या तो फिर मैं लिखूं ch इज इक्वल टू fin डॉट गेट। बोथ आर सेम, सिर्फ प्रोटोटाइप का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। दैट मीन्स गेट फंक्शन जो है हमारा वो फंक्शन ओवरलोडिंग किया हुआ है। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम को यहीं सेव कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड प्रोग्राम में। सेकेंड प्रोग्राम में देखिए राइट ए प्रोग्राम विच डिस्प्ले इट्स ओन सोर्स कोड एज आउटपुट। ये कई जगह पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपका जो प्रोग्राम है उसको मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम मुझे बनाना है। क्लियर है? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये प्रोग्राम में जो जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखा है मुझे क्या करना है, इसी को मुझे डिस्प्ले कर देना है। तो मुझे कुछ करना नहीं है। जो मेरा पुराना प्रोग्राम था उसमें मैंने यहाँ bit.txt लिखा था, उसकी जगह मुझे क्या करना है, बस फाइल का जो नेम है, फाइल का नेम क्या है, prg7.cpp। मुझे यहाँ पर क्या करना है, prg7.cpp यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है? तो अभी देखेंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये फाइल नॉट फाउंड मिल रही है। फाइल नॉट फाउंड इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरा जो फाइल है वो एक फोल्डर है, फाइल हैंडलिंग करके मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें रखी हुई है। तो ये करंट डायरेक्टरी से ही उठाता है, या तो मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो करंट डायरेक्टरी से उठा रहा है, इसलिए मैंने पहले क्या किया, अपनी डायरेक्टरी में गया, डायरेक्टरी में जाके मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ और अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो देखिए एज इट इज जैसा आपका प्रोग्राम था एज इट इज वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो प्रोग्राम में मैंने कुछ नया नहीं किया है, नया बस मैंने ये किया है कि जो मेरा प्रोग्राम में bit.txt था, उस bit.txt की जगह मुझे क्या करना है, प्रोग्राम का फाइल नेम दे देना है prg7.cpp। ठीक है? ये इंटरव्यू से पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली। तो ये एक तरीका है उस प्रोग्राम को सॉल्व करके दिखाने का। चलिए तो मैं वापस अपने डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, जो है हमारी बिन डायरेक्टरी। और बिन डायरेक्टरी से अब मैं फिर से क्या करता हूँ, नया प्रोग्राम खोलता हूँ और अब प्रोग्राम देखते हैं prg8। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम विच काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द फाइल। ठीक है? तो मुझे क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड करना है और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है काउंट ले लेना है। तो मैंने यहाँ देखिए काउंट लिया हुआ है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। बाकी ये एज इट इज है प्रोग्राम। मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड किया, एक लूप चलाया while fin डॉट गेट ch। जैसे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है, मुझे क्या किया, यहाँ पे सी आउट ch कर दिया है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को मैंने डिस्प्ले भी कर दिया है। और डिस्प्ले करने के साथ साथ मैंने काउंट को इंक्रीज भी किया कि जैसे जैसे कैरेक्टर इनपुट होते जा रहे हैं वैसे वैसे काउंट को क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। जब ये लूप खत्म होगा, एंड ऑफ फाइल पहुंचेगा, तब ये काउंट की जो वैल्यू होगी उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो ये है देखिए भिलाई शॉप टेक्नोलॉजी दुर्ग, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इसमें है वो है 36 कैरेक्टर्स। क्लियर है? इसमें 36 कैरेक्टर्स जो है उसमें स्पेसेस भी इंक्लूडेड हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है? ये मैंने डिस्प्ले भी किया था। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले करने हैं तो आप सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, पूरी प्रोग्राम को आपको डिस्प्ले करने की नीड नहीं है। क्लियर है? ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द फाइल। इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है और लूप चलाया है। जब जब कैरेक्टर मेरा इनपुट हो रहा है तब तक मुझे क्या करना है, काउंट को इंक्रीज करना है। दैट्स इट। लूप खत्म, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें प्रिंट कर देना है। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम आता है
एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम विच डिस्प्ले द साइज ऑफ ए फाइल, साइज ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। अभी तक हमने जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फाइल, ठीक है। फाइल दो टाइप की होती है, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। तो उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सब टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल जो पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट फाइल में जो भी हम इंसर्ट करते हैं वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंसर्ट होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, साइज डिस्प्ले करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी फाइल थी bit.txt उसको हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, और काउंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं सिर्फ। मतलब जितने नंबर होंगे वही होगी। टेक्स्ट फाइल अभी प्रोग्राम रन किया था, 36 कैरेक्टर्स थे उसमें, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि साइज ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज इक्वल टू 36 बाइट्स। अगर मैं यहाँ पर आपको फाइल दिखाऊं, फाइल की साइज अगर हम देखें, सी ड्राइव में जाएं, टर्बो में जाएं, डिस्क में जाएं, तो ये देखिए ये है हमारी bit.txt फाइल। क्लियर है, सबको दिख रहा है txt फाइल। अब ये txt फाइल में हम देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 36 बाइट दिखा रहा है आपको। क्लियर है, तो 36 बाइट्स ही ले रहा है, क्योंकि एक बाइट लेता है एक कैरेक्टर। तो 36 कैरेक्टर 36 बाइट्स हो गई फाइल की साइज। क्लियर है, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए काम आएगा, बाइनरी फाइल में काम नहीं आएगा, क्योंकि फाइल में जो फाइल के कंटेंट्स बाइनरी फॉर्म में प्रोग्राम को पे राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल नॉट। इसमें भी करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स काउंट करके साइज को डिस्प्ले कर देना है, दैट्स इट। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट ए प्रोग्राम विच काउंट्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रेजेंट इन द फाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कंसोनेंट प्रेजेंट वाला। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, प्रोग्राम हमारा वैसे ही है। हमारा काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, फाइल को हमने ओपन किया है, चेक किया कि वो है कि नहीं। अगर है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में क्या करना है, फाइल से कंटेंट्स रीड करने हैं। तो हमने लिखा है while fn.getch, और जैसे ही हम उस कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई, स्मॉल ई एंड कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ एंड कैपिटल यू, स्मॉल यू अगर है। तो जो ए ई आई ओ यू है, स्मॉल एज वेल एज कैपिटल, दोनों को हमने क्या किया, चेक किया। अगर वो कैपिटल है या स्मॉल है, ए ई आई ओ यू, तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज करना है, अदरवाइज काउंट को मुझे इंक्रीज नहीं करना है। और आखिरी में डिस्प्ले कर देना है नंबर ऑफ वॉवेल्स इन दी फाइल आर काउंट। यहाँ पे देखते हैं हम, फाइल कंटेंट हमारे थे, उसमें जो नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं वो है 12। तो आप फाइल में बिलाइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप में देख लीजिए, जितने भी वॉवेल्स हैं वो 12 ही आने चाहिए। क्लियर है, अब ये मैंने बना दिया है किसके लिए, वॉवेल्स के लिए। कंसोनेंट्स के लिए आप बना लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का एक टास्क रहेगा कि आप घर में बैठ के कंसोनेंट्स के लिए आप No, sir. एक्चुअली यहाँ पे लाइट गोल हो गई है, तो मैंने उसको चेंज किया है। चेंज इसलिए किया है क्योंकि अब मैं मोबाइल डेटा से काम कर रहा हूँ, अभी तक ब्रॉडबैंड चल रहा था। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. तो वॉवेल्स तक हम लोगों ने देख लिया था। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ अभी दिखेगी। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर। रुक जाओ, मैं स्टॉप करके फिर से हाँ,
आप देख रही है स्क्रीन? Yes, sir. नंबर ऑफ वॉवेल हमने देख लिया था। अगला प्रोग्राम देखते हैं हम। Right to count number of words हमने वर्ड्स की एक मैक्सिमम तय की है कि मैक्सिमम